सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। इसमें भी आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ क्वेश्चन हो गए थे, अभी और बचे हैं तो उनको देखते हैं। क्वेश्चन 18, यदि कैपिटल ए बराबर सदिश कैपिटल ए बराबर एक्स स्क्वायर बाई आई कैप माइनस 2xz जे कैप प्लस 2y/z के कैप, तो कर्ल ऑफ ए का मान है। अगेन इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो डबल है तो पहले कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं अपन। कर्ल ऑफ कैपिटल ए, वेक्टर कैपिटल ए, आई कैप जे कैप के कैप, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, सारणी की सहायता से ही करते हैं आप। अब एक्स वाले कंपोनेंट लिखे आपने, आई कंपोनेंट एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2xz प्लस 2y/z, ये आ गया। एक्सपेंड कर देते हैं, पहले आई कंपोनेंट लेते हैं। ये डेल डेल वाई ऑफ 2y/z 2z हो गया, माइनस डेल डेल जेड ऑफ 2xz माइनस माइनस प्लस 2x, ये आई कैप का कोफिशिएंट आ गया। फिर जे कैप वाला लेते हैं, जे कैप डेल डेल जेड एक्स स्क्वायर बाई 0 माइनस डेल डेल एक्स 2y/z, ये भी 0, तो जे का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। फिर के कंपोनेंट लेते हैं, के का कोफिशिएंट ये x के रेस्पेक्ट में माइनस 2xz, तो वो हो गया माइनस 2z। फिर y के रेस्पेक्ट में ये माइनस एक्स स्क्वायर के कैप, और दोबारा लिख देते हैं इसको, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स z प्लस एक्स टाइम्स आई कैप 0 जे कैप, और यहाँ माइनस आउटसाइड 2z प्लस एक्स स्क्वायर के कैप, ये आ गया। ये किसके बराबर आ गया? ये कर्ल ऑफ ए आ गया, लेकिन आपको लेना था कर्ल ऑफ ए, तो अब दोबारा लिखते हैं इसको। अब कर्ल ऑफ ए, फिर वही साइड वाले मेथड से करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। अब आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेते हैं आप। आई का कोफिशिएंट क्या है? 2 टाइम्स जेड प्लस एक्स, यानी कि 2z प्लस 2x। जे कोफिशिएंट 0 था, जे का कोफिशिएंट 0, और के का कोफिशिएंट माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखते हैं आई का कोफिशिएंट, देखते हैं क्या आएगा। डेल वाई ऑफ 2z माइनस एक्स स्क्वायर 0, और ये भी 0, डेल जेड ओवर डेल डेल जेड ऑफ 0 0। फिर जे वाली टर्म दे लेते हैं, ये आएगा डेल डेल जेड, ये 2 आ गया, और माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। फिर के कैप वाली टर्म लेते हैं, के कैप क्या आएगा? डेल डेल एक्स ऑफ 0, और डेल डेल वाई, ये भी 0 हो गया, यानी 0 माइनस 0। तो फाइनली कितना हो गया? 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स जे कैप। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। डेल डेल सेकेंड ऑप्शन आ गया, 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 जे कैप, ये आया। दोबारा से देख लेते हैं क्या था। बिल्कुल सिंपल रूटीन क्वेश्चन। वेक्टर ए दे रखा है आपको, 2x स्क्वायर बाई आई कैप माइनस 2xz जे कैप प्लस 2y/z के कैप, और आपको लेना था कर्ल ऑफ ए। तो पहले आपने सामान्य तरीके से कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट किया। कर्ल ऑफ ए कितना आ गया? 2 टाइम्स z प्लस एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2z माइनस ब्रैकेट 2z प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स के कैप। आपको लेना था कर्ल ऑफ ए, तो उसके लिए फिर आपने दोबारा से ले लिया। तो कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ समथिंग आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। फिर वो जो उनके आई जे के कोफिशिएंट थे वो आपने लिख दिए, रूटीन तरीके से किया।
आई कंपोनेंट 0 आ गया, जे कंपोनेंट 2 प्लस एक्स और के का कोफिशेंट 0, तो फाइनली आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स जे कैप। तो ये आपका कर्ल ऑफ ए की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोक्स प्रमेय का कथन है, द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये तो बिल्कुल आसान है। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलती है। क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ, कैन से लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन कैप डेल क्रॉस एफ। ये आपका कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ये स्टेटमेंट आ गया आपका, हाँ थर्ड वाला आंसर आ गया। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। एन डॉट कर्ल ऑफ एफ, इसका सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर था, तो इसमें कुछ करना नहीं है, पहले से आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आर अघूर्णीय सदिश है, एफ अघूर्णीय सदिश है, यदि, थोड़ा सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है पर फिर भी देखते हैं। अघूर्णीय सदिश कब होता है, जब कर्ल ऑफ एफ 0 हो, तो सिंपल डेफिनेशन सही हो गया। एफ अघूर्णीय सदिश होगा यदि, कब होगा ये, जब कर्ल ऑफ एफ 0 हो। डेफिनेशन सही है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ए अवकलजी बिंदु सदिश फलन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, इफ ए इज ए डेरिवेटिव पॉइंट वेक्टर फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। आइडेंटिटी आप जानते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए 0, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। सीधा रिजल्ट है ये, स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले आपने किया हुआ है। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहें, डिटेल्ड मेथड, एग्जाम में इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तब तो आपको सीधा सीधा ये लर्नी है। एज्यूम कर लेते हैं अपन, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए पूछा है, वो 0 के बराबर होता है। ए कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आपने कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं पहले। देयरफॉर कर्ल ऑफ वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और ये हो गया A1 A2 A3। तो आई कैप देखते हैं कितना आएगा, डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर डेल जेड, ये आई कैप आ गया। फिर आपने लिया जे कैप वाली टर्म, कौन सा आएगा, डेल A1 ओवर डेल जेड माइनस डेल A3 ओवर डेल एक्स, ये जे कैप लिख दिया आपने। फिर के कैप वाली टर्म, के कैप वाली टर्म क्या आएगी, ये आ जाएगा आपके पास डेल A2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल A1 ओवर डेल वाई के कैप। अब डाइवर्जेंस जब इसमें लेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ समथिंग वो आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट होगा, यानी कि आई डॉट आई 1 आ जाएगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि डेल जेड वाई और जेड वाली टर्म है, या आप दोबारा से लिख लें। अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो कितना हो गया ये, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट, जो टर्म दे रखी है वो लिख देता हूँ मैं। क्या क्या है देखें, स्टार्टिंग में डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर डेल जेड, डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर डेल जेड आई कैप प्लस डेल A1 ओवर डेल जेड माइनस डेल A3 ओवर डेल एक्स जे कैप। देखो ये भी मिला लेते हैं दोबारा से,
डेल ए वन ओवर डेल जेड माइनस डेल ए थ्री ओवर डेल एक्स जे कैप, फिर आएगा अपने पास प्लस डेल ए टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए वन ओवर डेल वाई के कैप। हाँ नहीं, अभी तो पता नहीं पड़ सकता जो अपन डायरेक्ट कह रहे थे, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आई वाली टर्म आएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखें, डेल टू ए थ्री ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए टू ओवर डेल एक्स डेल जेड, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। जे डॉट जे करेंगे तब क्या आएगा, ये डेल डेल वाई ऑफ सेकंड ब्रैकेट डेल टू, ये बन जाएगा आपके पास डेल टू ए वन ओवर डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए थ्री ओवर डेल वाई डेल एक्स। फिर के डॉट के वाली टर्म लेंगे तो डेल डेल जेड, ये ब्रैकेट आएगा, तो आ जाएगा डेल टू ए थ्री ओवर डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए वन ओवर डेल जेड डेल वाई। अब देखें, पहले डेल टू ए थ्री डेल एक्स डेल वाई, डेल टू ए थ्री डेल वाई डेल एक्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। फिर ए टू वाली देखते हैं, डेल टू ए टू डेल एक्स डेल जेड और डेल टू ए टू, ये है ए टू डेल जेड डेल एक्स, ये वाली टर्म हो गई। फिर बाकी बची डेल टू ए वन डेल वाई डेल जेड, वहाँ डेल टू ए वन डेल जेड डेल वाई, ये आपकी पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली कितना हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए 0 के बराबर। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। डायरेक्ट याद था उससे भी आ गया। और कैसे किया आपने डिटेल में, पहले ए एज्यूम कर लिया, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री ए कैप, पहले कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट किया, फिर कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट करके डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, डाइवर्जेंस के लिए आपने लिख दिया डेल डॉट ए, डेल के लिए क्या है डेल डॉट कर्ल ऑफ ए, डेल के लिए है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड और कर्ल ऑफ ए रख दिया। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, के वाली टर्म का के वाली टर्म से प्रोडक्ट हुआ, बाकी सारे 0 हो गए और ये भी सब कैंसिल होके 0 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22, यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप तथा मॉड ऑफ आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू स्मॉल आर तथा आर टू द पावर एन वेक्टर आर परनाल का सदस्य तो n बराबर होगा इफ़ आर इक्वल टू दिस एंड स्मॉल आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर एंड आर टू द पावर n इंटू आर इज ए सोलेनोइडल वेक्टर देन n इक्वल टू वाट। तो सोलेनोइडल वेक्टर आप देख कब होता है, जब उसका डाइवर्जेंस 0 हो, और सिंस डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर n वेक्टर आर ये आपने कर चुके हैं पहले, ये कितना होता है n प्लस 3 आर टू दी पावर n, इसके बराबर होता है। ये अपन डाइवर्जेंस पहले निकाल चुके हैं, तो ये 0 कब होगा, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर n वेक्टर r इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू -3। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन थ्योरी के साथ कर चुके हैं आप उन्हीं पर आधारित। तो n इक्वल टू कितना हो गया, -3। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर n इंटू वेक्टर आर किसके बराबर है, वो n प्लस 3 आर टू दी पावर n के बराबर है। तो ये 0 कब होगा, जब फैक्टर आर n प्लस 3 0 होगा, फैक्टर n प्लस 3 0 होगा तो n इक्वल टू -3। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू स्मॉल आर, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r किसके बराबर है, ग्रेडियंट अगेन इफ आर इक्वल टू दिस एंड मॉड ऑफ आर इक्वल टू सिंपल आर देन ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये आप पहले से जानते हैं। ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर m, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन ऑफ आर भी पढ़ा था और ये भी पढ़ रखा है आपने। ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर m में कितना होता है, m आर टू दी पावर m -2 इंटू वेक्टर आर, यहाँ क्या है -1 है, तो देयरफॉर m के लिए क्या है -1, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r कितना हो गया,
-1 r टू द पावर -1 -3 इंटू वेक्टर r, यानी कि माइनस वेक्टर r ये -2 अपॉन r क्यू हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया? -r अपॉन r क्यूब माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। तो ये आंसर आ गया। जो पहले रिजल्ट आपने कर चुके हैं थ्योरी के साथ, जिनको पढ़ रखा है, वो आपको अच्छी तरह से याद करके रखने हैं, उन्हीं पे डिपेंड क्वेश्चन सारे। अपन ने वो भी किया था, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर ये क्या था? एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर यानी कि वेक्टर आर अपॉन आर। इसी का स्पेशल केस था ये, ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम। इससे निकालें या उससे निकालें, एक ही बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, यदि वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक्स प्लस वाई टाइम्स के कैप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इफ वेक्टर एफ इक्वल टू एफ दे रखा है, देखिए डेल क्रॉस एफ डेल डॉट एफ पूछा है, तो पहले तो अपन डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करते हैं। डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल ऑफ एफ, तो ये कितना आएगा? आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही 0 हो जाएगा। और एक, चलो पहले फर्स्ट डेल क्रॉस एफ निकालते हैं। हाँ, इसके कंपोनेंट लिख दिए आपने। आई का कोफिशिएंट कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस 1, जे का कंपोनेंट 1 और ये माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखिए कितना आ गया, कैलकुलेट करते हैं। आई कंपोनेंट लेंगे, वाई के लिए किया -1 और ये -0, ये तो हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप। देखते हैं जे का कोफिशिएंट क्या आएगा? डेल डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 ये जे कैप हो गया। डेल डेल एक्स साइड में आ गया। फिर के कंपोनेंट लेते हैं, डेल डेल एक्स ऑफ 1 0 और डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 यानी कि 1 ये के कैप। तो फाइनली कितना आ गया? ये आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये डेल क्रॉस एफ आ गया। तो पहला ऑप्शन लिख रहा था डेल क्रॉस एफ 0, वो तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डेल डॉट एफ। अगर डेल डॉट एफ निकालते आपको, तो देखिए आई डेल डेल एक्स, पहली वाली टर्म को एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो 1 आता, सेकंड वाली टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में 0 और थर्ड को जेड के रेस्पेक्ट में करते 0, यानी कि ये 1। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया और फोर्थ आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मॉडुलस 0 नहीं है। तो कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन बचा, ये ही करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और चौथा तो गलत दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। अब थर्ड को फिर अपन वेरीफाई कर लेते हैं। अब एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ, आंसर तो आपका आ गया, लेकिन एक बार दोबारा से अपन चेक कर रहे हैं कि वो सही है क्या। एफ के लिए लिखा एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक्स प्लस वाई के कैप, ये है क्रॉस। ये देखते हैं अपन। हाँ, क्रॉस क्या है फिर उसमें? माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हाँ, यही है। अब देखें, हाँ अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आई वाली टर्म का आई से हुआ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1, जे वाली टर्म का जे से हुआ और के वाली टर्म का के से हुआ, एक्स प्लस वाई, फाइनली 0 आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन पहले डॉट की जगह क्रॉस लगा दिया था। तो फाइनली आ गया आपके पास कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आंसर आ गया। चेक तो पहले ही कर लिया था आपने कि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ये सही होगा। फिर आपने डिटेल में भी आपने डेल क्रॉस एफ पहले निकाल रखा था, एफ से डॉट प्रोडक्ट किया और ये 0 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25,
यदि r इक्वल टू दिस देन कर्ल ऑफ r ये जानते हैं 0 के बराबर होता है। जब कर्ल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी अपन ने किया था कर्ल ऑफ r इक्वल टू 0, रोटेशनल वेक्टर होता है। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं i कैप, j कैप, k कैप, डेल डेल x, डेल डेल y, डेल डेल z, x बाई z। अब आप देख सकते हैं i कंपोनेंट निकालेंगे डेल z ओवर डेल बाई 0 और डेल बाई ओवर डेल z 0, तो ये सारा 0 के बराबर आ गया। अपन को याद है पहले से और एक लाइन में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 26, यदि f एक सदिश बिंदु फलन है तब ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f, तो इसमें देखो कर्ल ऑफ f की जो आइडेंटिटी है वो काम में लेते हैं अपन। अगेन इफ f इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f। ऑप्शन में देखें कर्ल ऑफ f दे रखा है, तो कर्ल ऑफ f की जो आइडेंटिटी है वो काम में लेते हैं अपन। कर्ल ऑफ f ये होती है आपकी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f माइनस डेल स्क्वायर f। एक बार दोबारा से देखते हैं। कर्ल ऑफ f ये आपने किया हुआ है, पहले प्रूफ किया हुआ है आइडेंटिटी, जो अपन ने नो आइडेंटिटी प्रूफ की थी, तो आता है ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f माइनस डेल स्क्वायर f। यहाँ आपसे क्या पूछा है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f माइनस डेल स्क्वायर f। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f ले लिया आपने, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f ये किसके बराबर आ गया, डेल स्क्वायर f को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो आगे आपके पास कर्ल ऑफ f प्लस डेल स्क्वायर f। तो देखें कौन सा ऑप्शन आ गया, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f पूछा था, थर्ड नहीं फर्स्ट वाला आ गया। थर्ड में तो नेगेटिव दे रखा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। दोबारा से देख लें, आपने पहले तो क्वेश्चन देखा क्या पूछा था, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f, फिर ऑप्शंस में देखा, ऑप्शंस में कर्ल दे रखा था सभी में, 3 ऑप्शन में, तो आपने कर्ल ऑफ f वाली आइडेंटिटी लिखी। कर्ल ऑफ f का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f माइनस डेल स्क्वायर f। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f की वैल्यू पूछी थी तो एक साइड रखी, बाकी दोनों टर्म को अपोजिट साइड ले गए, तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस f बराबर आ गया कर्ल ऑफ f प्लस डेल स्क्वायर f। फिर आगे बढ़ते हैं, सदिश वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब है वेक्टर दिस, अघूर्णीय प्रणाल क्या ये दे रखा है। अच्छा ये अपन जानते हैं, अगर डाइवर्जेंस f 0 हो, अभी आपने निकाला था डाइवर्जेंस ऑफ r टू दी पावर n इंटू वेक्टर r, कितना होता है ये n प्लस 3 और r टू दी पावर n होता है। और अपन ये भी जानते हैं कर्ल ऑफ r टू दी पावर n वेक्टर r, ये n की वैल्यू कुछ भी हो ये 0 होता है। ये दोनों चीज़ें जानते हैं आप, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी जो डाइवर्जेंस निकालेंगे n बराबर कितना है, यहाँ -3 है, तो डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r क्यू, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, ये 0 है, और ये कर्ल है ये भी 0 है, इसका कर्ल ऑफ वेक्टर r अपॉन r क्यू ये भी 0 है, कर्ल भी 0 और डाइवर्जेंस भी 0, तो कौन सा हो गया ये आपका सोलेनोइडल भी हो गया और रोटेशनल भी हो गया, प्रणाल का सदिश भी हो गया और आघूर्णीय सदिश भी हो गया। और ये दोनों अपन ने प्रूफ किए हुए हैं, ये भी प्रूफ किया है और ये भी प्रूफ किया है। तो आप दोबारा से आप इनको देख लेंगे, या इसको रूटीन तरीके से डाइवर्जेंस का तो रिजल्ट लिख ही दिया, कर्ल वाला है आप सामान्य तरीके से कैलकुलेट कर लें, अपने आप 0 आ जाएगा। देखो कर्ल कैसे करेंगे मैं बता दूंगा आपको एक बार और। कर्ल ऑफ वेक्टर r अपॉन r क्यू, यानी कि कर्ल की जगह लिख देंगे आप डेल क्रॉस वेक्टर r। वेक्टर r क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो हो जाएगा x अपॉन r क्यू i कैप प्लस y अपॉन r क्यू j कैप प्लस z अपॉन r क्यू k कैप।
अब इसको सिंबल में लगा देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। यहाँ आएगा अपने पास एक्स अपॉन आर क्यू, ये वाई अपॉन आर क्यू, जेड अपॉन आर क्यू। अब कैलकुलेट कर लें। समीशन में सिर्फ आई वाली टर्म लिखता हूँ, क्या आएगा, ये आएगा डेल जेड डेल डेल बाई ऑफ जेड अपॉन आर क्यू माइनस डेल डेल जेड ऑफ बाई अपॉन आर क्यू। ये आई कैप वाली टर्म आई। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें। देखिए समीशन आई कैप, तीनों टर्म लिख सकते हैं। हाँ, अब आर क्यू का करना है जेड के रेस्पेक्ट, वो जेड अपॉन आर क्यू करना है बाई के रेस्पेक्ट। तो जेड तो कांस्टेंट हो गया, जेड ऐसे कैसे रहा। आर क्यू का कितना हो गया, -3 अपॉन आर टू दी पावर 4 इंटू डेल आर ओवर डेल वाई, वो हो गया बाई अपॉन आर, फिर प्लस माइनस। अब क्या किया, डेल बाई अपॉन आर क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो बाई तो कांस्टेंट हो गया, बाई तो ऐसे कैसे रखा। 1 अपॉन आर क्यू का किया -3 अपॉन आर टू दी पावर 4 और डेल आर ओवर डेल जेड, वो जेड अपॉन आर आ गया। अब देखें ये -3 बाई जेड अपॉन आर टू दी पावर 5 माइनस माइनस प्लस 3 बाई जेड अपॉन आर टू दी पावर 5, दोनों बराबर और अपोजिट साइन के हो गए 0। तो फाइनली क्या हो गया, तो देयरफॉर क्या लिखना था आपको, कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू बराबर 0। वैसे ही अपन को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब आपने ये प्रूफ किया हुआ है, कर्ल ऑफ आर टू दी पावर एन इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0। एन के लिए कुछ भी हो, एन के लिए क्या था, -3 था, तो फाइनली ये हुआ इसका, चूंकि आर एन इक्वल टू -3 है तो डाइवर्जेंस 0 होता है, वो तो आप जानते ही हैं, कर्ल भी 0 होता है। तो दोनों आपके कैसे हो गए, ये जो वेक्टर पूछा था आपसे, रोटेशनल भी हो गया, सोलेनोइडल भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28, वॉल्यूम इंटीग्रल ए डॉट ग्रेडियंट फाई डी वी इक्वल टू वाट। तो ये क्या है, तो गॉस थ्योरम का डिडक्शन है, ये अपन गॉस थ्योरम पहले से जानते हैं और गॉस वहाँ प्रूव कर चुके हैं आप। गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल, गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, ये किसके बराबर थी, ये गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। ये कितना हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी, ये हो जाता है। अब यहाँ एफ के स्थान पर क्या रख दें, एफ के स्थान पर फाई रख देते हैं। एफ बराबर वेक्टर ए फाई रखने पर, फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ए आपका क्या है, वेक्टर है, तो ये लिख दिया। तो यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं। देखो क्या पूछा है आपसे, ए डॉट ग्रेडियंट फाई, तो ए डॉट ग्रेडियंट फाई लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ए फाई डॉट एन कैप डी एस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए फाई वेक्टर ए फाई डी बी। और ये आइडेंटिटी फिर जानते हैं आप, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, वॉल्यूम इंटीग्रल ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए फाई डॉट ए प्लस फिर आता है अपने पास ए डॉट ग्रेडियंट फाई डी बी, ये इसके बराबर आएगा। और आपको किसके बराबर लाना है, आपको ए डॉट ग्रेडियंट फाई, तो इसको तो एक साइड में रख लेंगे। दिस इम्प्लाइज, ये जो टर्म है वो तो ऐसे कैसे रखा, वेक्टर ए फाई डॉट एन कैप डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल, ये वाली टर्म इधर ले आए आप, वॉल्यूम इंटीग्रल ग्रेडियंट फाई डॉट वेक्टर ए
डी बी, और ये राइट साइड में क्या आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ए डॉट ग्रेडियंट फाई। ये आपने क्यों बना लिया, क्योंकि इसी का स्टेटमेंट पूछा है आपसे। देखें, आपसे पूछा है वॉल्यूम इंटीग्रल ए डॉट ग्रेडियंट फाई, तो ए डॉट ग्रेडियंट फाई तो आपने एक साइड रखा, बाकी सारी टर्म उधर ले गए, तो किसके बराबर आ गया। देखें, ये सरफेस इंटीग्रल ए फाई, फाई ए या ए फाई ए की बात है, डॉट एन कैप टी एस माइनस ग्रेडियंट फाई डॉट ए डी बी, ग्रेडियंट फाई डॉट ए डी बी। यहाँ फाई ए लिख रहा है, ग्रेडियंट फाई आएगा, ये गलत प्रिंट हो गया। यहाँ आएगा आपका ये ग्रेडियंट फाई डॉट ए, और फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल, ये अपन ने थ्योरी के साथ भी प्रूफ किया है, गॉस थ्योरम के डिडक्शंस। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती है। सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। एफ के लिए क्या लिखा आपने, वेक्टर ए फाई या फाई टाइम्स वेक्टर ए, ये लिख देंगे, और ये लिखते ही फिर आपने ये डाइवर्जेंस ऑफ ए फाई आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ फाई आता है ग्रेडियंट फाई डॉट ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट फाई। एक मिनट, ये दोनों सेम लिख दिया अपन ने, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए फाई, ये आता है फाई डेल डॉट ए फाई। एक मिनट, यहाँ स्टेटमेंट एक अपन ने मिस्टेक कर दी, फाई डेल डॉट ए। हाँ, अब आपसे पूछा था, जो पूछा है देखें वो तो ये रहा ए डॉट फाई, तो अपना इस साइड में कौन सा आएगा, ये वाली टर्म आएगी, इसको चेंज कर देता हूँ, फाई डेल डॉट ए। अब देखें कौन सा आंसर आ रहा है, फाई डेल डॉट ए सही है, वो पहले वाला जो लिखा था, तो ये पहला ऑप्शन आ गया। पहले अपन एक ही टर्म लिख के उसी को शिफ्ट कर दिया था, तो ये आपका फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये आंसर आ गया। कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29, यदि वेक्टर आर इक्वल टू कॉस ऑफ एन टी वेक्टर ए प्लस साइन ऑफ एन टी वेक्टर बी, तो डी आर ओवर डी टी क्रॉस वेक्टर आर, ये किसके इक्वल है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस किए हुए हैं अपन ने। पहले आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी किया था, तब वहाँ कितना आता था, वहाँ आता था ए क्रॉस बी, अब ये बी क्रॉस से आ जाएगा, तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा। इसमें कैसे आ जाएगा वो देखो, चेक कर लेते हैं, पीछे लिखते हैं, डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर, तो डी आर ओवर डी टी तो यहाँ लिखेंगे अपन, और क्रॉस आर में यहाँ लिख देता हूँ। आर बराबर क्या दे रखा है, देखो पहले तो आर लिख लेते हैं। आर बराबर दे रखा है कॉस ऑफ एन टी वेक्टर ए और साइन ऑफ एन टी वेक्टर बी। कॉस ऑफ एन टी इंटू वेक्टर ए प्लस साइन ऑफ एन टी इंटू वेक्टर बी, ये तो आर के इक्वल हो गया। पहले लिखा है डी आर ओवर डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा ये, माइनस एन साइन एन टी टाइम्स वेक्टर ए, और साइन ऑफ एन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एन कॉस ऑफ एन टी वेक्टर बी। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया, देखिए ए क्रॉस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पहले तो ए क्रॉस बी वाली टर्म लेते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी नेगेटिव आ जाएगा, कोई बात नहीं है। फर्स्ट आएगा एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, ये हो गया। ए क्रॉस से जीरो आएगा तो ए वाली टर्म का बी से कर दिया, ए क्रॉस बी आ गया। अब बी वाली टर्म का करते हैं ए वाली टर्म से, तो कितना आएगा ये, एन कॉस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस है। अब देखिए पहली वाली टर्म लिखा है माइनस और समथिंग इनटू ए क्रॉस बी, माइनस साइन चेंज कर देते हैं, इसको बी क्रॉस से लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन चेंज हो गया, एन कॉमन आ गया, और बी क्रॉस ए ये भी कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी। तो साइन स्क्वायर एन टी कॉस स्क्वायर एन टी 1, तो आ गया ये एन टाइम्स बी क्रॉस ए। पहले आंसर देख लेते हैं फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे इसको। हाँ, आर वेक्टर दे रखा है कॉस ऑफ एन टी टाइम्स वेक्टर ए प्लस साइन ऑफ एन टी टाइम्स वेक्टर बी। तब आपसे पूछा है डी आर ओवर डी टी क्रॉस वेक्टर आर, तो कौन सा आ गया एन टाइम्स बी क्रॉस ए। तो यही आंसर आ गया। कैसे आया देखें एक बार दोबारा से। डी आर ओवर डी टी क्रॉस वेक्टर आर, पहले तो वेक्टर आर लिख दिया आपने और उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया डी आर ओवर डी टी। कितना आ गया माइनस एन साइन ऑफ एन टी, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं कॉस ऑफ एन टी का डेरिवेटिव माइनस एन साइन ऑफ एन टी इंटू वेक्टर ए, साइन ऑफ एन टी का डेरिवेटिव एन कॉस ऑफ एन टी इंटू वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट किया ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी वाली टर्म तो जीरो हो गई। पहले ए क्रॉस बी लिखा वो नेगेटिव साइन आया, फिर बी क्रॉस ए वो एज इट इज माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिख दिया। पूरे स्टेटमेंट में से एन टाइम्स बी क्रॉस ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी वो 1 हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन 30 डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब ये टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स ग्रेडियंट निकालें फिर डाइवर्जेंस, तो वैसे तो जीरो ही आएगा, फिर भी करते हैं। देखिए ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, तो ये लगा दिया आपने आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल बाई प्लस के डेल डेल जेड टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। हाँ देखिए पहले आई कैप वाली टर्म लेते हैं। डेल डेल एक्स ऑफ टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर यानी कि बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर बाई अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो बाई तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया। फिर जे के रेस्पेक्ट में, वो जे नहीं जे वाली टर्म लेते हैं, बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू बाई अपॉन एक्स का किया, 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, बाई का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1 अपॉन एक्स आ गया। और चूंकि जेड के रेस्पेक्ट में उसमें कोई टर्म है ही नहीं जेड वाली, तो वो जीरो आ गया। अब यहाँ क्या लिखा आपने देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ से एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आई कैप। फिर आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर ले गए और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जे कैप। ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसकी बात हो गई। लेकिन आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो डाइवर्जेंस के लिए फिर वही डेल डॉट लगा दिया और डेल की भी वैल्यू रख देते हैं साथ साथ। आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट। अब ये ग्रेडियंट जो वैल्यू आई थी उसको रख देते हैं आप। क्या थी वैल्यू देखें, माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जे कैप, और वो के कैप वाली टर्म थी नहीं, जीरो। तो देखिए फिर आई डॉट आई वाली टर्म लेते हैं। आई डॉट आई 1 हो जाएगा मतलब वो, और बाकी आई डॉट जे आई डॉट के जीरो, तो सिर्फ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वाली टर्म लेते हैं। तो डेल डेल एक्स,
तो देखिए माइनस बाई तो ऐसे कैसे रहा। अब 1/x² प्लस बाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, -1/x² प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2x, ये आया। i.i1 हो ही गया। फिर j.j बाई के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट हो गया, 1/x² प्लस बाई स्क्वायर का किया -1/x² प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2y। तो आप देखें डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ तो आएगा आपका ऊपर प्लस 2x/, और वहाँ -2x/, तो कैंसिल होकर 0 आ गया। तो जो अपन पहले कह रहे थे वही आ गया, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x, ये 0 के बराबर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं और बिल्कुल रूटीन तरीके से आपने ये सॉल्व किया। एक बार दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x 0 के बराबर होता है। आप डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। डिटेल मेथड आपने देखा, tan इनवर्स बाई अपॉन x की पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट की, तो ग्रेडियंट के लिए डेल ऑफ फंक्शन ये लगा दिया आपने, यानी कि i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया सामान्य तरीके से, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, फिर z के रेस्पेक्ट में 0 आ गया क्योंकि z वाली टर्म थी नहीं। तो फाइनली ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x कितना आ गया, -y/x² प्लस बाई स्क्वायर i कैप प्लस x/x² प्लस बाई स्क्वायर j कैप। और डिफ्रेंशिएशन सामान्य तरीके से tan इनवर्स बाई अपॉन x का किया पहले आपने 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन x², और बाई अपॉन x का जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो बाई कांस्टेंट रखा, 1/x का -1/x² आ गया। इसी तरह बाई अपॉन x का जब बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1/x आ गया। अब इसका डाइवर्जेंस निकाला आपने, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स बाई अपॉन x, तो डाइवर्जेंस के लिए लगा दिया आपने i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z डॉट ये ग्रेडियंट tan इनवर्स बाई। अब i.i वाली टर्म ले ली, j.j वाली ले ली, और k वाली टर्म 0 हो गई। और छोटी सी कैलकुलेशन से दोनों टर्म आपकी बराबर और अपोजिट साइन के आ गए, तो कैंसिल हो गई, फिर 0 आ गया। 31 समतल x² बाई प्लस 2zx बराबर 4 के लंबत बिंदु 2, -2, 3 पर इकाई सदिश है। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट 2, -2, 3। तो वो तो आप जानते हैं, अगर फाई सरफेस है तो ग्रेडियंट फाई उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और परपेंडिकुलर वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो पहले तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट फाई इक्वल टू, इस फंक्शन को फाई ले लेते हैं अपन, x² बाई प्लस 2zx माइनस 4, ये फाई हो गया आपका। तो ग्रेडियंट फाई निकालें, लिए ग्रेडियंट फाई डेल डेल x पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आ गया 2x बाई सेकेंड वाली टर्म से हो गया 2z, और ये i कैप, बाकी 4 कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। फिर y के रेस्पेक्ट में लेते हैं, पहली वाली टर्म से आएगा x² j कैप, फिर z के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म से 0 आ गया, सेकंड टर्म 2zx है, वहाँ से आएगा 2x k कैप। किस पॉइंट पर चाहिए आपको, पॉइंट ले लेते हैं एट पॉइंट 2, -2, 3, इस पर ग्रेडियंट फाई x इक्वल टू 2 लिखा, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3। तो देखें यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि -8 प्लस 6 यानी कि -2i कैप आ गया, -2i कैप। दोबारा से देखें, 2 × 2 × 2 8 -8 प्लस 6, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4j कैप, और वहाँ लिखेंगे 2x यानी कि 4k कैप, ये आया। 2 कॉमन चला जाएगा तो -1 2 2, हाँ ठीक है, बन रहा है। तो देयरफॉर n कैप, अगर यूनिट वेक्टर है उसका नाम n कैप लिख लें तो क्या आ जाएगा, वो
ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो दिस इम्प्लाइज एन कैप इक्वल टू 2 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं उसको। 2 ले लें तो ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, नीचे मॉडुलस ले लिया, 2 आउटसाइड रखा आपने, 1 प्लस 4 वो 3 हो गया, तो 2 कैंसिल। फाइनली एन कैप बराबर आ गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो देखें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, -2, फर्स्ट पहला वाला ही आ गया। तो बिल्कुल सामान्य तरीके से आपने ग्रेडियंट फाई निकाला और वो नॉर्मल वेक्टर आ गया, उसमें मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो एन कैप आ गया, ये आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सदिश r की दिशा में 1/r का दिशात्मक अपकलज होगा। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जानते हैं, किसी भी वेक्टर की दिशा में लेना हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आता है, ये ग्रेडियंट f इंटू, मतलब उसकी आप पहले तो ग्रेडियंट लेते हैं और ग्रेडियंट लेने के बाद उसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो अपन इसकी निकालें। सिंस ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ग्रेडियंट ऑफ 1/r आप जानते हैं -1/r² इंटू वेक्टर r अपॉन r क्यूब, ये 1/r। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर पहले आपने याद कर रखा है f' इंटू ग्रेडियंट ऑफ r। तो 1/r का डेरिवेटिव हो गया -1/r², 1/r² हो गया, और फिर ये इसकी ग्रेडियंट वो r कैप आती है, यानी कि वेक्टर r अपॉन r, ये आ गया। लेकिन आपको क्या कह रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r की डायरेक्शन में तो r कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर सदिश r की दिशा में दिक अपकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिशात्मक अपकलज लिखा है वही दिक अपकलज होगा। तो कितना आ जाए, ये ग्रेडियंट ऑफ 1/r डॉट r कैप, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r इंटू r कैप, तो ये कितना है अपने पास, ये तो है माइनस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। r कैप को क्या लिख दिया आपने, वेक्टर r अपॉन r लिख दिया। तो वेक्टर r इंटू r वो तो r² हो गया, और नीचे r⁴, तो कितना आ गया, ये -1/r² आ गया। देखें कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ गया -1/r²। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। दोबारा से देख लें, सदिश r की दिशा में 1/r का दिशात्मक अपकलज होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। किसी भी सदिश की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू वो यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में लेना हो। जैसे अगर a कैप की डायरेक्शन में लेना है तो a कैप से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब 1/r का पहले तो ग्रेडियंट निकाल लिया आपने, और फिर r की दिशा में यूनिट वेक्टर r कैप होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -1/r² आ गया। कौन सा, सेकंड आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि f बराबर x² बाई आई कैप प्लस बाई जेड जे कैप प्लस 2 बाई जेड के कैप हो, तब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f का मान है। इफ़ f इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f। ये आप पहले से जानते हैं, f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f ये 0 के बराबर होता है। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, ये 0 आंसर आ गया। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं आप इसको, ये अपने आइडेंटिटी प्रूफ की हुई है। f इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f बराबर 0। तो और यहाँ अगर कैलकुलेशन करना चाहें आप तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर्ल ऑफ f आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल x डेल डेल y
डेल डेल जेड क्या आएगा यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर बाई जेड 2/z। आई कैप वाली टर्म ली पहले, आई कैप वाली टर्म क्या आएगा डेल डेल बाई ऑफ 2/z, 2z आ गया माइनस डेल डेल जेड ऑफ बाई जेड, ये बाई आ गया आई कैप। फिर जे कैप वाली टर्म ली डेल डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 0 आएगा माइनस डेल डेल एक्स ऑफ 2/z, ये भी 0 आ गया जे कैप। फिर के कैप वाली टर्म ली डेल डेल एक्स ऑफ बाई जेड 0, डेल डेल बाई ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया के कैप। दोबारा लिख देते हैं कितना आ गया ये 2z माइनस बाई आई कैप 0 जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। ये तो कर्ल ऑफ एफ आ गया। अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, यानी कि डाइवर्जेंस के लिए आप डेल डॉट कर्ल ऑफ एफ में लिख देता हूँ। क्या आया देखें दोबारा से 2z माइनस बाई 2z माइनस बाई आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। एक बार और कंपेयर कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर के कैप सही है। तो दिस इक्वल टू आई टाइम्स डेल डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल डेल जेड डॉट 2z माइनस बाई आई कैप 0 जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। अब देखें आई वाली टर्म में तो एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो डेल डेल एक्स 0 हो गया, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वाली टर्म आएंगी, ये 0 हो गया। सेकंड वैसे ही 0 दे रखा है। थर्ड एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन डेल डेल जेड फिर 0, तो ये 0 आ गया। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट लर्न करना है, पहले से लर्न होगा तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 34, यदि ए तथा बी अचर सदिश हैं तो ग्रेडियंट ऑफ बॉक्स ऑफ आर ए बी, बॉक्स ऑफ आर ए बी ये आपने पहले कर रखा है, कितने के बराबर आ गया ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। आपको याद हो तो डेल ऑफ आर डॉट ए, ये तो आपका ग्रेडियंट ए के बराबर आता था, और इसी की सहायता से अपन लिखते हैं डेल ऑफ आर डॉट ए क्रॉस बी, ये भी अब किसके बराबर आ गया ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। अपन ने प्रूफ किया हुआ है थ्योरी के साथ साथ, और अगर नहीं है दोबारा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एज्यूम कर लें ए क्रॉस बी इक्वल टू A1 आई कैप, कुछ ना कुछ तो होगा ये, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ आर ए बी, बॉक्स ऑफ आर ए बी कितना होता है आर डॉट ए क्रॉस बी, और इसको लिख दिया आपने आर डॉट कैपिटल ए, कैपिटल ए, यानी कि इसको अपन कैपिटल ए नाम दे दिया आपने A1 A2 A3। अब इसमें वो डाइवर्जेंस वो ग्रेडियंट ले लें, तो ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट ए, इसको क्या लिखेंगे अपन ग्रेडियंट, यानी कि आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। आर डॉट ए, आर तो आप जानते हैं एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन जनरल आपके पास ये है वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसलिए आर डॉट ए क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा XA1 प्लस बाई A2 प्लस ZA3। अब आपने लगा दिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये आई, हाँ डेल डेल एक्स ऑफ
A1x वो A1 I कैप आ गया, पहले x के रेस्पेक्ट में किया तो ये क्या आएगा अपने पास, x के रेस्पेक्ट में आपके पास x का डेरिवेटिव 1 हो गया और A1 एज इट इज। फिर ये आ गया आपके पास A2 j कैप और ये A3 k कैप, तो ये वही वेक्टर A आ गया और वेक्टर A क्या है, A क्रॉस B, तो ये A क्रॉस B आ गया। फिर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ये आपको पहले से लर्न है। अगर A कोई कांस्टेंट वेक्टर है देन ग्रेडियंट ऑफ R डॉट A वेक्टर A और B कोई दो कांस्टेंट वेक्टर हैं तो ग्रेडियंट ऑफ R डॉट A क्रॉस B A क्रॉस B, तो उसी से डायरेक्ट आप ये लिख देंगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन और किए, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो फिर वो अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, सभी को नमस्कार।